हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का दिन है, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है और जिस टाइप से हमें एक मेजर क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो यहां पर गाइस निफ्टी स्टिल एक रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बट अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो वो एक ब्रूटल लेवल के नीचे देखने को मिल रही है, क्लियर कट। तो एंड ऑफ द डे कल की जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, कल हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, जैसा कि हमारे 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं वीक में। लेट्स सी कहां पर वीक की कैंडल की क्लोजिंग कहां पर देखने को मिलती है, तो वो भी काफी मैटर करेगा हमारे आगे के इंडियन मार्केट्स में किस टाइप से मूव होता हुआ देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट वन आज की बात करें तो प्रीमियम चैनल पर लेके चलता हूं और जिस टाइप से मैंने आपसे गाइस वादा किया है कि ट्रांसफर रखने के लिए ट्राई करूंगा। सो फर्स्ट वन अगर हम डिस्कशन करें, हमारा एक हमने 2 ट्रेड शेयर किए थे और मार्केट गाइस काफी खराब होता हुआ देखने को मिला। आप में से भी गाइस मेजर जो लोग होंगे पैसा नहीं बना पाए होंगे। स्टिल अगर आपका व्यू भी यहां पर क्लियर कट आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव किया होगा, स्टिल आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाया होगा बिकॉज मार्केट एक सस्टेनेबल मूव नहीं दिखा रहा था। आज हमने फर्स्ट जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसमें हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, बट हमने जो सेकंड यहां पर मूवमेंट किया, सेकंड में हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हो हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो बेसिकली 23,400 का कॉल ऑप्शन 200 के प्राइस पर। इसके हमने जो टारगेट दिए थे 215, 230 एंड 245। 250 पर आपको सभी क्वांटिटी को बुक करने के लिए बोला गया। तो ये हमारे प्रीमियम चैनल का एग्जैक्टली मूवमेंट हुआ आज के दिन। ज्यादा ट्रेड्स मैंने शेयर नहीं किए गाइस बिकॉज मार्केट काफी खराब था। स्टिल आप कमेंट सेक्शन में गाइस बता सकते हो मैं आपको करेक्ट चीज बोल रहा हूं या नहीं। आज के मार्केट से जिन लोगों ने भी पैसा बनाया है और तोड़ा है, दोनों ही कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके का मार्केट था। तो एंड ऑफ द डे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर सिस्टम को क्लोज कर देना है, वही सेम चीज मैं करता हूं। सो चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स पर। कल का व्यू देखें, जिस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिली 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ओवरऑल मार्केट को ट्रैक करोगे तो ऊपर के लिए आपको एक लेवल दिया था कल के एनालिसिस सेशन में कि 49,700 के आसपास एक जो हर्डल है हमारा कल का हाई अप्रोक्सीमेटली 49,800 या 900 के आसपास, इस लेवल को ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था। और आज जिस स्टेप से ओपनिंग हुई फर्स्ट वन 49,800 का जो एरिया था, मैंने कहा था अगर मार्केट एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है तो नाउ 48,800 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, बट इसके नीचे ओपन हुआ और डाउन साइड का अच्छा सा कट हमें देखने को मिला और जैसे एक मेजर हर्डल को तोड़ा जो कि 49,500 था, यहां पर अच्छा खासा कट हमें देखने को मिला। सो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो हो रही है 49,500 के काफी क्लोजली हो रही है क्लोजिंग। यार काफी खराब हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी की, बट निफ्टी की जो स्टिल क्लोजिंग है वो गाइस एक रेंज में देखने को मिल रही है जो कि यहां पर हड़बड़ाहट वाली रेंज नहीं है, 23,500 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो उसमें अभी भी थोड़ी सी मुझे आशा है। अब अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें, सो फर्स्ट वन आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी क्लियर कट कंप्लीट हो चुकी है। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पर फर्स्ट वन अगर हम डिस्कशन करें तो जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है 49,500 के काफी करीब देखने को मिल रही है। अब अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं अच्छे से सेटल कर देता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल हो। या जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या यहां पर आप देख सकते हैं, या यहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है 49,500 के अराउंड देखने को मिली है। अब एज अ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 49,300 के आसपास जिस टाइप से आज का लो क्रिएट किया 250 के आसपास, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो सीधा सा 49,000 का एरिया बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कल का ऑप्शन डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो कल भी मैंने आपसे सेम चीज बोली थी कि अगर मार्केट सपोज डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूव दिखाता है देन हमारा 49,500 एक मेजर हर्डल है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो सीधा सा 49,000 तक का मूड माहौल बन सकता है, बट स्टिल 49,200 250 के आसपास से छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिली। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकेंड वीडियो में मैं इस टाइप का डाटा आपको बताता हूं जो अपडेट डाटा होता है, एग्जैक्टली हमें अगले दिन क्या करना है उस पर अपना व्यू क्लियर कर देता हूं। सो अभी हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अपसाइड के लिए 49,800 का एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। आप जब तक 49,800 के
लेवल के ऊपर निकलकर हमें सस्टेन करता हुआ मार्केट नहीं देखने को मिलता, या कल की जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है 50,000 के ऊपर नहीं देखने को मिल जाती, तब तक हमें हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। क्लियर कट मार्केट कह रहा है हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। नाउ चलते हैं अपना निफ्टी पर डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट हमारी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा देखना है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी 16 जैन का डाटा अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर थोड़ा सा पहले तो हम इसे अच्छे से सेटल कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। और यहां पर इसे भी हम आगे के लिए, या तो आप मेजर हर्डल देखोगे 23,550 के आसपास क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। प्रीवियस डे के लो के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट सभी को मालूम है 23,500 का सपोर्ट एरिया वर्क करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है 350 एंड 300 तक का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा। तो फिलहाल अगर आप जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो कौन सी है, अगर 23,500 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होके हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर 23,500 के नीचे देखने को मिल जाए, देन एक मेजर हर्डल जो है हमारा 23,350। इसके बाद सीधा सा जो आगे के लिए गई, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मार्केट 23,350 के नीचे या 500 के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली कैंडल की, देन सीधे से जो एक एरिया में आपसे बोलता हुआ आ रहा हूं 22,800 का, वहां तक का कट आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। पूरे मंथ की बात कर रहा हूं, तो ये सिंपल सी चीज अपने माइंड सेट में बिठा लेना। कल की जो क्लोजिंग है काफी मैटर करेगी, बिकॉज वीकली कैंडल की क्लोजिंग काफी जरूरी है। अब सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स का अप्रोक्सीमेटली डाटा हम देखें तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो है 14 जैन की एक्सपायरी, है ना। सो 14 जैन की अगर एक्सपायरी को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट डाटा जिस टाइप से क्रिएट हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगेन इसको भी मुझे सेटल करने दीजिए। या सो यहां पर आप देखोगे जो क्लोजिंग देखने को मिली है 77,600 के अराउंड। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया 77,500 का है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन अच्छी खासी गिरावट कल हमें देखने को मिल सकती है। एक छोटा मोटा हडल है 77,500 का। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक मेजर हडल 77,800 का है। आपने गाइस जस्ट जो स्पाइक देखा था बीच में, जब मार्केट ने ट्रैप किया था अपसाइड के लिए अच्छा खासा कट दिखाया, उसके बाद सीधे से ड्रॉप आउट देखने को मिला। तो वहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 77,800 के आसपास अच्छा खासा हर्डल है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया 78,000 तक का राउंड फिगर हम छू सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मेजर जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट हैं ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर कल मैंने आपसे क्या कहा था, आज की क्लोजिंग काफी मैटर करेगी हमारे मार्केट्स पर, किस टाइप से हमें व्यू देखकर चलना है। अब एक सपोर्ट एरिया आपको बताया था, कौन सा एरिया बताया था कल का, अप्रोक्सीमेटली जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी 49,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी कल के दिन, है ना। नो, इसके ऊपर ही देखने को मिली थी, आई नो, बट मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं सी, एक मेजर जो सपोर्ट था वो कौन सा था, 49,500 का, है ना। तो उस 700 का, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है आज की वनडे की कैंडल की। नाउ इट्स अ प्रोबेबिलिटी गाइस, अच्छा खासा डाउन साइड के लिए हम रेडी हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी ने, अगर हम इस लेवल पर बात करें जिस लेवल पर हम अभी चल रहे हैं, तो उस लेवल पर हमारा मार्केट कब था, सी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो उस लेवल के अराउंड हमारा जो मार्केट था वो कब देखने को मिल रहा था, सी, यहां पर अगर आप देखेंगे 49,000 के आसपास हमारा मार्केट आया था 6 जून को। लास्ट 6 जून को हमारा मार्केट जो मूवमेंट किया था वो इस लेवल के आसपास आया था, जो कि 49,250 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप मंथ यहां पर काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के बाद हमें इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पर आता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, और क्लोजिंग भी जो दे रहा है अपने डेज लॉ के काफी क्लोज ले रहा है। तो अब काफी अच्छा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। अब जो हमें सिंपल सी स्ट्रेटजीज अपना के चलनी है वो क्या है, हर एक राइस पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे मूव कर रहा है, जो कि है 49,800 का।
इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करने में अब बैंक निफ्टी को काफी ताकत लगानी पड़ेगी। ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना, इस लेवल को ध्यान में रख के चलिए, है ना। कल की क्लोजिंग लेट्स सी, वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आपको बैंक निफ्टी में ये ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड के लिए हमारा जिस स्टेप से आज का लॉ क्रिएट किया 49,250 के आसपास, ऑलमोस्ट अगर इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट वन आपको 49,800 का लेवल देख के चलना है। क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है? अगर सस्टेन कर रहा है तो यहां पर मूड माहौल बिगड़ सकता है, मतलब हमारी जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी रॉन्ग होती हुई देखने को मिल सकती है। मार्केट 49,800 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो अपसाइड के लिए भी 50,000 तक का टारगेट बन सकता है। और अगर मार्केट 49,800 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहां से अगेन हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो ये सिंपल सी चीज बैंक निफ्टी में फॉलो करके चल रही है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने गाइस एक मूवमेंट किया जो कि हमारा लास्ट में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो जैसे ही हमारा इस वाले स्ट्रॉन्ग कैंडल ने डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया, है ना, और मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया जो कि था 49,500 का। जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करके नीचे सस्टेन गया, 49,550 के ऊपर आने के लिए काफी बार ट्राई किया बट स्टिल इसके ऊपर नहीं आ पाया। तो कल के दिन अगर आपको एक गैप डाउन की सिचुएशन में मार्केट ओपन होता है, सी फर्स्ट वन, गैप डाउन की सिचुएशन में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं देन ये जो लेवल है 49,550 के अराउंड, ये अगेन वर्क ऐसा रेजिस्टेंस एरिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वी कैन से। इसके ऊपर निकल के आने में काफी मशक्कत बैंक निफ्टी को करनी पड़ेगी। यहां से एक डाउन साइड के लिए अगेन एक कट देखने को मिल सकता है। और 49,300 का एरिया, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था एंड ऑफ द डे, सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक मेजर जो हर्डल है फॉर द डाउन साइड 49,300 का बन चुका है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सीधा सा 49,000 का राउंड फिगर बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं निफ्टी की वनडे की कैंडल पर, सी निफ्टी को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है 29,500 के अराउंड ही देखने को मिली है। एक सर्टेन लेवल है जो कि मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो है 23,500 का। अब कल के दिन अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सीधे से नेक्स्ट हमारा जो लेवल क्रिएट होगा वो 23,350 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन 400 के आसपास एंड सेकेंड वन 23,350 तक का मूड माहौल क्रिएट करेगा अगर मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करता है देन। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और अपसाइड के लिए 23,700 या 650 एक मेजर हर्डल है। जिस टाइप से आज के कैंडल का भी आप हाई देखेंगे तो 23,670 के आसपास है। इस लेवल के आसपास आए अगेन आपको डाउन साइड के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देखकर चल सकते हैं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस जो कि 10 से 20 पॉइंट्स का होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, है ना। अब 15 मिनट के चार्ट पर चलें तो आप सीधे से देखोगे मार्केट एग्जैक्टली लेवल्स टू लेवल्स मूव कर रहा था निफ्टी में, बट पैसा स्टिल नहीं बन रहा था। बिकॉज आप जैसे ही एंटर करोगे पहले तो प्रीमियम डीके आपको इतना देखने को मिलेगा बिकॉज एक्सपायरी की वजह से आप जैसे ही एंटर करोगे वो बेसिकली घटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बिकॉज प्रीमियम जो हमारा प्रीमियम डीके है वो काफी स्पीड से होता हुआ देखने को मिल रहा था बिकॉज मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूव कर रहा था। आज अगर आप 15 मिनट की कैंडल्स को देखोगे तो आपको ये 1 मिनट की कैंडल दिखाई देगी, है ना। बिकॉज मार्केट ने कहीं मूव ही नहीं किया। 23,575 एंड नीचे से 23,500 इतना स्टक करके रखा है एक छोटी सी रेंज में। हमने भी गाइस 2 ट्रेड के बाद तीसरा ट्रेड भी नहीं किया हमारी प्रीमियम चैनल में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सिंपल सी चीज, जब भी ऐसा एरिया होता है हमें क्लोज करके सिस्टम को चलना है ना। किसी भी टाइप से बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं ये मार्केट। अगर इसमें आप एंटर करोगे भी तो पैसा टूटेगा ही टूटेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो अभी फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए 23,550 का एरिया अगेन आज के दिन भी रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिला। अप साइड के लिए एक स्मॉल हर्डल 23,650 का वर्क एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से निकलता हुआ देखने को मिलेगा अगर विदाउट गैप अप के साथ ओपन होता है मार्केट देन। तो ये सिंपल सी लॉजिक्स आपको फॉलो करके चलना है। आज का सेशन अगर आप देखेंगे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बोला था 23,750 नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। एक्जैक्टली उसी के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सी आपको लेके चलता हूं फ्री टेलीग्राम चैनल में, वहां पर मैंने क्या कहा था। सी स्टार्टिंग में क्या बोला था 23,750 का लेवल, ये एक अच्छा खासा लेवल है ना। यहां से हमें इट्स अ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया,
है ना, और बैंक निफ्टी पर 50,000 का बोला था, है ना। स्टिल मार्केट उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं, और डाउन साइड के लिए 23,600 और 49,600 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेंगे, ये भी आपसे बोला गया था। तो ये क्लियर कट जैसे ही ब्रेक किया डाउन साइड के लिए अच्छा खासा कट हमें देखने को मिला। ये फ्री टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट है, और गाइस जो भी आप पीडीएफ देखोगे और जो मूवमेंट यहां पर हम पोजीशंस पर बता के चलते हैं, सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में शेयर की जाती हैं। एटलीस्ट वहां पर तो आपको ऐड हो ही जाना है। नाउ प्रीमियम चैनल की बात कर लेते हैं। यहां पर गाइस हमारी जो स्पेसिफिक चीज है, फर्स्ट वन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, है ना। सेकंड वन, फर्स्ट मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर हमारी परफॉर्मेंस शीट आप मंगाना चाहते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने क्या किया, कल क्या किया था, पूरे जनवरी मंथ में क्या किया, पूरे हमारे दिसंबर मंथ में क्या किया, तो वो इस नंबर पर आप देख के अपना डिसीजन बना सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टैक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, एंड 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे। 10 से 20 हम नहीं करते हैं। ज्यादा अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में देखने को मिलती है 4 से 5 भी हो जाते हैं, बट स्टिल 1 से 2 आपके कंटिन्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।